रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मोहम्मद खान जमाली, सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सबसे पहले ये है कि हमारे जो यहाँ मैंग्रोव्स हैं इंडस डेल्टा में, इसमें हम प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं और न्यू मैंग्रोव्स भी लगा रहे हैं। जो हमारे पास बैरन लैंड्स हैं वहाँ पे हम आगे मैंग्रोव्स लगा रहे हैं, उनकी फिर प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और हमारे पास जो ऑलरेडी हमारे पास मैच्योर मैंग्रोव्स के पैचेस हैं उनको भी हम लोकल कम्युनिटी के साथ मिल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं, क्लोयर बना देते हैं, उसमें कोई किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं होती। तो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे इतना सारा रीजनरेशन आया हुआ है, तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती। तो हम इसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और इसके साथ हम इसके एरिया भी बढ़ा रहे हैं। मैंग्रोव्स जो हैं हमारे पास वो स्लो ग्रोइंग स्पीशीज़ हैं और इसकी ग्रोथ का जो है डिपेंड करता है हमारे पास फ्रेश वाटर पे और बारिश के पानी पे। जो हमारे यहाँ एरियाज़ हैं वो बेसिकली एरिड जोन एरिया है। हमारा जो डेल्टा है वो एरिड है, यानी यहाँ 50 मिलीमीटर से भी कम बारिशें होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि डैम्स बन के हमारे पास पानी 1% आता है, जितना हमारे पास अकॉर्ड बना हुआ है उससे 1% पानी आ रहा है, तो उसकी वजह से भी इनकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सिंध में पहले हमारे पास यहाँ तकरीबन कोरंगी क्रीक तक मीठा पानी आता था किसी एज में, अभी तो सिर्फ एक आध क्रीक में आ रही है, तो वो बहुत कम आती है। यानी अभी आप देखें फ्रेश वाटर जो है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ के लिए आता है। कराची का यहाँ गंद कचरा जितना भी आ रहा होता है उसमें केमिकल्स भी है, उसमें डेब्रीज भी है, उसमें प्लास्टिक भी है, जिससे हमारे मैंग्रोव्स को ये ख़तरात हो रहे होते हैं। मेन सबसे बड़ी ये होती है कि वो जितना भी डेब्रीज आ रहा होता है वो आके हमारे मैंग्रोव्स के जड़ों के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे मैंग्रोव्स की ग्रोथ और रीजनरेशन वहाँ नहीं होती। जो नया पौधा लगेगा उसके ऊपर डेब्रीज आ गए, प्लास्टिक आ गई, तो वो ग्रोथ नहीं होती। माहीगिरी तो आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। तो ये कहेंगे कि भाई काटो नहीं, ये जब ख़त्म हो गया तो हमारे ऊपर पानी चढ़ने में देरी नहीं होगी। कोई तूफान आ गया, सुनामी आ गया, तो फिर तो हम तो पानी में, ऐसे ही पानी में किनारे पे, इसको काटो नहीं, इसकी हिफाजत करो, क्योंकि ये होगा तो मछली भी होगी, झींगा भी होगा। अगर ये मैंग्रोव नहीं होगा तो मछली भी ख़त्म, झींगा भी ख़त्म, क्योंकि मछली आके इसमें बच्चे देती है, अंडे देती है, मैंग्रोव में देती है। ज़्यादा पर गौर करना चाहिए कि फॉरेस्ट ऐसी दे, तकड़ी फॉरेस्ट दे, कोई सख्त कानून बनाए इसके लिए, तो उनको काटने से रोके। तो हमारे पास ना हथियार है, खाली कपड़े बस। जो काटते हैं उनके पास हथियार भी होता है, मारने की धमकी दे सकता है। हाँ, मारने की धमकी दी है, हमारे लोगों को पकड़ा भी था। पहले ज़माने में होता था, हम सुनते थे कि साइक्लोन कोई 3-4 साल बाद आते थे। अब आजकल देखें हर 6 महीने 3 महीने बाद एक साइक्लोन आ रहा होता है। ये सिग्निफिकेंस है हमारे पास कि क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो उनसे बचने के लिए हमें ये मैंग्रोव्स की बहुत फर्स्ट डिफेंस लाइन है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये इंटरनेशनली है कि जितने मुंबई से लेकर लंदन से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें जो सिटीज़ हैं वो पानी के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि हमारे ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, वो भी पानी ऊपर आएगा। तो उस वजह से हमें जितने ज़्यादा मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करेंगे उतने ज़्यादा हम अपने जो बिग सिटीज़ हैं उनको बचा सकते हैं। इसमें यह कि केपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है वो फोर्स डिक्लेयर किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, उसका हर एक बंदा उस फोर्स का हिस्सा है। तो हमारे यहाँ अभी तक ऐसा कुछ फोर्स वगैरह नहीं है पूरे सिंध में। अभी इंशाल्लाह इस पर हमारे जो आला अफसरान हैं वो कोशिश कर रहे हैं इस तरह का कोई कानून और इस तरह की चीज़ें बनाएं।